नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड और बेसिस, एसिड बेस और सॉल्ट, क्लास 10th साइंस के चैप्टर में से 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए थे, मेटल से पहले चैप्टर से, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से, मेटल और नॉन मेटल से, हमने लाइफ प्रोसेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से होने वाला है। इससे हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके भी आगे पार्ट आते रहेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें हम और भी बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे टॉपिक वाइज। और टॉपिक कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये अगर आप करेंगे तो आपका जो तैयारी है वो बहुत नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि हमें एग्जांपल की हेल्प से बताना है कि जो व्हाट हैपेंड, क्या होगा अगर बेस की रिएक्शन करवाएं हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, ठीक है। और हमें फिर बताना है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर। बेसिक होता क्या है कि जब हम मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं किसी भी बेस के साथ, तो क्या होता है वो हम देखते हैं। तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। जब भी हम मेटल की या मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम करवाएंगे, इसमें क्या पूछा है नॉन मेटलिक ऑक्साइड की, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड की जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, बेस के साथ, तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। देखते हैं कौन सा कलर बेस्ट है, ठीक है। हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं CO2 ले लो, ये सब नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है। सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, ठीक है, ये सब नॉन मेटल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लो। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, COH2 से, तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। अब उसने बोला कि इसका नेचर कैसा होगा, तो हमें पता है कि जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल है उसका नेचर एसिडिक होगा। एसिडिक है तभी तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रही है। अगर इसका नेचर बेस होता, बेसिक होता, तो ये रिएक्ट ही नहीं करती। रिएक्ट ही नहीं करती बेस के साथ। बेस के साथ रिएक्ट थोड़ी करता है, एसिड करता है बेस के साथ रिएक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे लाइम वाटर से। उसमें पूछा गया है कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर हम पास करेंगे तो क्या होगा, और अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ज़्यादा समय के लिए पास करेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। हमको पता है कि जब लाइम वाटर के साथ CO2 को पास किया जाता है, CO2 को लाइम वाटर में पास किया जाता है, तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, इतना हमें पता था। अब हम उसको थोड़ा सा डीपली और देख लेते हैं कि जब हम CO2 को पास करवाएंगे लाइम वाटर के साथ शॉर्ट इंटरवल में, कम इंटरवल के लिए, तो ये मिल्की टर्न हो जाएगा, मतलब लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये जो है ये इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम ऐसे देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में हमने CO2 को पास करवाया, मतलब दोनों की रिएक्शन हुई और कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि वाइट पीपीटी देता है, जिसकी वजह से ये मिल्की शो होता है और वाटर अलग निकल जाता है। बट ये तो हो गया शॉर्ट टाइम के लिए, हमने तुरंत पास करवाया, तुरंत निकल गया। बट अगर हमसे बोला जाए कि अगर ये थोड़ा सा समय ले ले, वहाँ पे रुक जाए थोड़ी देर, तो क्या होगा। तो रुक जाए तो अलग होगा, क्या होगा कि CO2 को जब हम पास करेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो जो लाइम वाटर है ना, जो मिल्की हो गया था, वो वाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अब सॉल्यूशन, जो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्यूबल होगा, ठीक है। और जो हमारा कलर होगा ना सॉल्यूशन का, वो कैसा होगा, क्लियर होगा। पहले कैसा था, मिल्की था। कब? जब हम शॉर्ट टाइम के लिए पास करवा रहे थे। बट जब हमने लॉन्ग टाइम के लिए पास करवाया तो वो सॉल्यूबल सॉल्यूशन बन गया, जो कि क्लियर था, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम दे सकते हैं CaCO3। बेसिकली क्या हुआ, CaHO3, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब CO2 से पास करवाते हैं लाइम वाटर को, तो ये बन जाता है, ठीक है। अब वाटर तो था ही, ये भी था, अभी हम और CO2 ला रहे हैं, तो CO2 फिर इसके साथ भी रिएक्ट करके क्या बना लेती है, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल होता है और जो कलर दे देता है क्लियर। समझ में आया? ये फर्दर रिएक्शन है, पहले ये रिएक्शन होगी उसके बाद ये होगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये हो जाएगी, बट ये लॉन्ग इंटरवल के लिए होगी, ये शॉर्ट के लिए होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है
कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, फ्यू पीस ऑफ जिंक मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला, वॉट व्हेन द कंटेंट आर वार्म्ड, जब हमने उसको गर्म किया तो गैस इवॉल्व हुई, ठीक है। सॉफ्ट सॉल्यूशन में हमने जब उसको पास करवाया, टेस्ट किया, तो हमें केमिकल रिएक्शन बतानी है कौन सी इन्वॉल्व हुई थी, जो गैस निकली थी उसके बारे में बताना है, गैस का नाम बताना है, और व्हेन सेम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें वही बताना है कि जिंक का जब रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, जिंक का रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, बेसिकली 2 ml ले रखा है इसने, तो वही है, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या हुआ अब देखते हैं। जब हमने NaOH का जिंक का रिएक्शन किसी भी एसिड का रिएक्शन किसी भी बेस के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, सबको पता है, बहुत बार हमने सुन लिया, ठीक है। तो जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमको पता चला कि जो जिंक है ना, वो जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या है, लाइक NaOH और KOH, NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, तो वो हाइड्रोजन गैस निकालेगी और सॉल्ट देगी, ठीक है। तो हमको पता चल गया कौन सी गैस निकली, अब हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो यही इसने बोला है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस इज बबल्ड सोप फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इज सोप सॉल्यूशन। जब हम इसको सोप सॉल्यूशन में पास करवाएंगे तो ये बबल्स शो करेगा, बबल्स शो करेगा, ठीक है, बबल्स की फॉर्म में निकलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करें तो CO2 को जब हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, लाइम वाटर में पास करवा देते हैं, मिल्की शो हो जाता है। इसके लिए सॉफ्ट सॉल्यूशन लो, उसमें जब हम H2O पास करवाएंगे तो क्या कर होगा, बबल्स होंगे, ठीक है। तो टेस्ट कैसे करेंगे H2 का, हमको क्या करना है, बर्निंग मैच स्टिक लेनी है, एक मतलब एक मैच स्टिक लेनी है, उसको बर्न करना है, जला देना है, और उसको टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रखना है। जब हम उसको टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रखेंगे तो हमको पॉप साउंड सुनाई देगा, जिसकी वजह से कंफर्म हो जाएगा वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। समझ में आया, ये टेस्ट ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रख देनी है जलती हुई मैच स्टिक, और जब ये जाएगी तो पॉप साउंड देगी, पॉप साउंड की पता चल जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस है। और एक बात बता दूं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फ्यूल की तरह वर्क करती है हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू होती है इसकी, लाइक पेट्रोलियम से भी ज़्यादा, पेट्रोल और जो हमारे होते हैं ना फॉजल, LPG हो गई, पेट्रोल हो गई, इससे भी ज़्यादा, इसीलिए जो हमारे रॉकेट्स वगैरह होते हैं उसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसने बोला कि जब जिंक मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो क्या होगा, तो जिंक मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट प्लस H2O गैस निकलती है, वही निकलेगी, H2 गैस ही निकलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में जो पूछा था वो पता चल गया ना, क्या पूछा था, सबसे पहले पूछा था हमसे क्या, कि व्हेन द कंटेंट इज गैस, कौन सी गैस निकलेगी, केमिकल रिएक्शन बता दी हमने, गैस बता दी कौन सी निकलेगी, उस गैस को कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसकी कौन सी रिएक्शन होती है वो बता दी, और अगर हम उसी मेटल की रिएक्शन करवा दें किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो क्या होगा, ठीक है। तो जो हमारा मेटल था जिंक, उसकी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी तो सॉल्ट प्लस गैस मिली, H2 गैस, अगर उसकी बेस के साथ रिएक्ट करवाई तो भी सेम सॉल्ट प्लस गैस मिलती है, ठीक है। बट सॉल्ट अलग हो जाती है, वो सॉल्ट ऑब्वियस सी बात है, जब अलग अलग एसिड होंगे अलग बेस होगा तो सॉल्ट भी अलग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट व्हेन जिंक रिएक्ट विद NaOH। जब हम जिंक की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ तो क्या मिलता है, तो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम देखा था, जिंक की रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो राइट द टेस्ट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ, हाँ, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी और उसको कंफर्म करने के लिए वही ऊपर वाला क्वेश्चन को बस बदल दिया है इसने, क्या, इसने तरीका बदल दिया पूछने का, बाकी क्वेश्चन वही है जो हमने अभी ऊपर किया था। इसमें भी इसने बोल दिया कि गैस कौन सी निकलेगी और उसको कैसे करना है, तो हमें पता है कि कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, और जब हम मैच स्टिक को ट्यूब के पास लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड देगी, जिससे हम कंफर्म हो जाएगा H2 गैस है। और जब हम जिंक मेटल की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एसिड के साथ, तो सॉल्ट प्लस H2 गैस देगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन था ऊपर वाला जो हमने अभी किया था, बट इसने पूछने का तरीका अलग था, तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो तरीके हो गए। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, सॉल्यूशन लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप ऑफ फेनोफ्थिलीन डाला है, एडिट किया है, तो उसने बोला है कि कलर कौन सा चेंज होगा, क्या चेंज होगा, क्या हमने ऑब्जर्व किया, अगर हम HCl को डाइल्यूट HCl को ड्रॉप वाइज डालेंगे उसमें तो क्या होगा, और फिर हम उसमें NaOH डाल देंगे दोबारा से तो क्या होगा, और रीअपियर होगा और क्यों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे समझो कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे समझो, ये रहा
कि एक आपके पास डिब्बा था, ये डब्बा, आ जाओ डब्बा, डब्बा था, इसके अंदर NaOH भरा हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें हमने 2 बूंद क्या डाला, फिनोप्थिलीन डाला, तो हमें क्या शो हुआ, पहला क्वेश्चन ये पूछा। तो हमें पता है जब हम NaOH के अंदर फिनोप्थिलीन को डालते हैं, इसको डालेंगे, इसको यहाँ पे डाल दो, तो कलर जो हो जाएगा वो पिंक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पिंकी कलर शो होगा, ठीक है। लड़की होगी पक्का कोई, फिनोप्थिलीन लड़की होगी, कौन सा कलर शो होगा, पिंक कलर शो होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा उसने बोला कि जब हम HCl डालेंगे ड्रॉप वाइज तो क्या होगा, अभी क्या है NaOH क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो ये पूरा इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। बेसिक नेचर में फिनोप्थिलीन डाला, पिंक कलर दिया। अब NaOH डाला तो वो बेसिक नेचर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसिडिक में। जब वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। समझ में आया, पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा और जो सॉल्यूशन है वो फिर से कलरलेस हो जाएगा जो पहले था। बट जब हमने फिर से NaOH डाला तो अब एसिडिक से फिर जब हमने और NaOH डाल दिया तो ये एसिडिक से फिर कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक में। बेसिक में कन्वर्ट होने की वजह से फिर से ये कलर कौन सा देगा, पिंक कलर दे देगा। अगेन से कौन सा कलर देगा, पिंक कलर। बेसिकली मतलब कहने का ये है कि बेसिक नेचर में अगर हम फिनोप्थिलीन को डालेंगे तो पिंक कलर देगा, अगर उसको हम एसिडिक में कन्वर्ट कर देंगे तो कोई कलर नहीं देगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो एक बार और बता देता हूँ कि अगर हम कोई भी सॉल्यूशन लेंगे, अगर बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन डालेंगे तो वो कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देगा। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन डाला हुआ होगा तो कोई कलर नहीं देगा। बट इसने क्या किया, फिर एसिडिक से फिर बेसिक में कन्वर्ट हो गया, बेसिक नेचर आ गया फिर से, तो फिर फिनोप्थिलीन ने कौन सा कलर दे दिया, पिंक कलर दे दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।